ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना क्या फल लेकर के आया है। जुलाई 2021 में आपको क्या प्राप्त होगा ग्रहों की स्थितियों के कारण। मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में जो 3 सबसे खराब ग्रह घर होते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीनों कुंडली के सबसे खराब घर माने जाते हैं। और इन्हीं 3 खराब घरों में सबसे क्रूर ग्रह विराजमान हैं। अष्टम भाव में शनि विराजमान है वक्री अवस्था में, षष्ठम भाव में केतु विराजमान है, द्वादश भाव में राहु विराजमान है। तो ये ग्रह स्थितियां मिथुन राशि के जातकों की कुंडली अन्य राशियों की कुंडली से बिल्कुल अलग करती हैं। तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी आय, आपकी इन्वेस्टमेंट, परिवार, संतान, शिक्षा, कर्म, भाग्य, इन सब पर तो बात करेंगे ही, लेकिन जो ये विशेष स्थितियां हैं इस पर विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और जो उपाय बताए जा रहे हैं उन उपायों का पालन भी करिएगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली जुलाई 2021। लग्न भाव में सूर्य और बुध विराजमान हैं। सूर्य 16 जुलाई को धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली के धन भाव में मंगल और शुक्र विराजमान हैं। मंगल 20 जुलाई तक धन भाव में विराजमान रहेंगे, उसके बाद पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र 17 जुलाई को पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में। अष्टम भाव में केतु विराजमान है, षष्ठम भाव में छठे घर में। अष्टम भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजमान है। और द्वादश भाव में राहु विराजमान है। तो चलिए बात करते हैं कि इन ग्रह स्थितियों के कारण क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है जुलाई 2021 में। आपकी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और अपनी ही राशि के स्वामी होकर के बुध अपनी ही राशि के लग्न भाव में विराजमान हैं। तो ये भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। दूसरी बात, 16 जुलाई तक सूर्य भी लग्न भाव में ही विराजमान है। तो सूर्य और बुध दोनों मिलकर के बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में बुध और सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, बहुत ही शुभ स्थिति में हैं और आपको बहुत बड़ा इसका लाभ मिलेगा। केंद्र में भद्र राजयोग, बुधादित्य योग, साथ ही साथ सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बुध और सूर्य की दशा महादशा चल रही है, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, और जन्म कुंडली में बुध और सूर्य अच्छी स्थिति में हैं, तो ये जुलाई का महीना आपकी ताजपोशी करा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये सब बढ़ेगा। धन आगमन के भी पूरे चांस हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, धन का विचार, आय का विचार, इनकम का विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है और एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं।
मंगल 20 जुलाई तक नीच की स्थिति में है, तो 20 जुलाई तक आपसे संघर्ष ज़्यादा कराएंगे, मेहनत ज़्यादा कराएंगे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कोई और प्रोफेशन हो, उसमें 20 जुलाई तक आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन 20 जुलाई के बाद, चूँकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और अपनी ही राशि में विराजमान हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, तो 20 जुलाई के बाद आपको अपने परिश्रम का रिटर्न मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में डे टू डे रिटर्न मिलता है, मेहनत जितना करेंगे उतना रिटर्न मिलेगा। तो 20 जुलाई तक आप मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी, या आप किसी भी तरह की नौकरी में हैं, 20 जुलाई तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 20 जुलाई तक आप परिश्रम करेंगे, और 20 जुलाई के बाद आपने जो परिश्रम किया है, जो मेहनत किया है, आपको उसका रिटर्न मिलेगा, उसका फल मिलेगा। नौकरी में है तो आपके परिश्रम के फल स्वरूप आपको प्रमोशन हो सकता है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में है और राजयोग बना रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो कि टेलीकॉम सेक्टर में हैं, ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, कागज़, कपड़ा, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, पत्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां बन रही हैं 20 जुलाई के बाद। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। जो लोग गोल्ड, अनाज, जेम्स, ज्वेलरी, मार्केटिंग, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। लाभ बहुत प्राप्त होगा, लेकिन 20 जुलाई के बाद, 20 जुलाई तक आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, आत्मविश्वास आप बनाए रखें, परिश्रम करते रहें। ये ना सोचें कि मंगल की स्थिति नीच की है तो आपको कोई नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा, बस आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका रिटर्न 20 जुलाई के बाद मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट और बचत की बात करें तो आपके द्वादश भाव में राहु विराजमान हैं, इसलिए बचत नहीं होगी। 20 जुलाई के बाद जब मंगल गोचर कर जाएंगे पराक्रम भाव में, शुक्र भी पराक्रम भाव में विराजमान होंगे, और सूर्य आपके धन भाव में विराजमान होंगे, तो सूर्य आपके धन भाव को प्रकाशित कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 20 जुलाई के बाद स्थितियां बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। उस समय आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, ज्वेलरी में निवेश कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सावधानी सिर्फ आपको 20 जुलाई तक रखनी है। रिटर्न, आय, लाभ, ये सब कुछ बहुत बेहतर होने जा रहा है 20 जुलाई के बाद। अब आइए बात कर लेते हैं रोग भाव, शत्रु भाव में विराजमान केतु के बारे में। आपकी कुंडली के छठे भाव में केतु विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि अगर क्रूर ग्रह कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में विराजमान हो तो ये हमेशा शुभ फल देते हैं। वजह क्या है कि नेगेटिव ग्रह उस भाव की नेगेटिविटी को समाप्त कर देते हैं, नकारात्मकता को समाप्त कर देते हैं, अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और शुभ फल देते हैं। केतु के बारे में विचार करने के लिए कुंडली में शनि और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों का विचार किया जाता है। अगर कुंडली में गुरु और शनि अच्छी स्थिति में हैं तो केतु भी वैसा ही फल देते हैं। और आपकी कुंडली में देवगुरु वक्री अवस्था में है और भाग्य भाव में विराजमान है, बहुत ही शुभ स्थिति है।
शनि भी वक्री अवस्था में हैं और शुभ फल देने वाले हैं, तो केतु भी आपको शुभ फल देंगे। केतु की प्रकृति नेगेटिविटी की है, लेकिन वो छठे भाव में समाप्त हो जाएगी, छठे भाव के प्रभाव को समाप्त कर देगी। कहने का मतलब ये है कि आपके रोगों का नाश कर देंगे, आपको इतना मजबूत कर देंगे, इतना स्ट्रांग बना देंगे कि रोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। केतु आकस्मिकता के भी कारक हैं। अचानक से आपके जीवन में कई शुभ कार्य हो सकते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है, मामा या नाना की तरफ से धन या संपत्ति का लाभ मिल सकता है। केतु में रंक से राजा बनाने की क्षमता है। शत्रु आपके पराक्रम के सामने नतमस्तक होंगे। कर्ज या तो होगा ही नहीं, और अगर आपने व्यापार या किसी अन्य कार्य के लिए कर्ज लिया है तो आप में वो क्षमता डेवलप करेंगे कि आप कर्ज को चुका पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु मृत्यु को सूंघने की क्षमता रखते हैं, यानी आपके भीतर इंट्यूशन पावर को, आपकी पूर्वाभास क्षमता को इतना बढ़ा देंगे कि अगर आप पर कोई अनिष्ट आने वाला होगा तो वो आपको पहले से ही उसका आभास हो जाएगा और आप अपना बचाव कर ले जाएंगे। ये होता है केतु का प्रभाव छठे भाव में। ज्योतिष शास्त्र में केतु को कुत्ते का स्वरूप माना गया है। केतु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान उपाय है, आप घर में एक कुत्ता पालें। अगर घर में नहीं पाल सकते हैं तो पास पड़ोस में, मोहल्ले में तमाम कुत्ते टहलते रहते हैं, आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दें, खाना उनको देते रहें, उनकी सेवा करें, इतना ही पर्याप्त है। केतु आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप पर कोई संकट आने वाला होगा तो वो अपने ऊपर ले लेंगे और उस संकट का विनाश कर देंगे। राहु की दृष्टि भी षष्ठम भाव पर पड़ रही है, और राहु की दृष्टि शनि की दृष्टि के समान ही होती है। तो राहु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख आपको नहीं प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको छठे भाव का सुख नहीं प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको रोग, ऋण, शत्रु, इन सब का कोई कष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ आपके कार्य में विघ्न, बाधाएं भी नहीं आएंगे और आप अपना कार्य बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, और ये महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव में विराजमान शनि के बारे में। अष्टम भाव मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट, असाध्य रोग, अतीन्द्रिय शक्ति, अध्यात्म का कारक होता है। शनि अष्टम भाव में आकर शमशान में बैठे मनुष्य की तरह वीतरागी हो जाते हैं, सन्यासी जैसा भाव ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति शनि के अच्छे गुणों को अपना लेता है, मेहनत, ईमानदारी, दया, करुणा, दीन दुखियों से स्नेह, उनकी मदद करना, तो उनका तो यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनि आपको दीर्घायु देंगे, आपकी उम्र को लंबी करेंगे, असाध्य रोगों और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करेंगे और आपको नया जीवन देंगे। इतना तो तय है कि अगर शनि अष्टम भाव में विराजमान हैं तो आपकी आकस्मिक मृत्यु कभी नहीं होगी। आप अपनी आयु पूरी करेंगे। दूसरी बात, मिथुन राशि के जातकों के लिए 8th हाउस में विराजमान शनि आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, और इस समय शनि वक्री अवस्था में हैं और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। आपकी कुंडली के भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो आपके भाग्य को सकारात्मक करेंगे।
शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके लिए अत्यंत शुभ होगी। आपके जॉब, आपके करियर और आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन में भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिलेगा और आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो भूमि से नीचे, जमीन से नीचे के पदार्थों का भी होता है, और चूंकि अष्टम भाव में शनि विराजमान है, इसलिए जो लोग लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, रेता, बालू, खनिज, इन सब के कार्यों से जुड़े हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या व्यापार करते हैं, उन सबको शनि देव की कृपा से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। पुरातत्व, रिसर्च या ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों को उनके कार्यों में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जो लोग कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इन सब से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा लाभ शनिदेव की कृपा से मिलने वाला है। क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान है और कर्म भाव पर उनकी दृष्टि है, भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में देवगुरु विराजमान है। तो इन जातकों को जुलाई 2021 में उनके कार्य में, उनके व्यापार में, उनके व्यवसाय में बहुत बड़ी प्रगति होगी और उसका उन्हें बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। हालांकि मंगल के कारण इस लाभ में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन 20 जुलाई के बाद इतना आपको रिटर्न मिलेगा कि वो पहले के 20 दिनों का भी कंपनसेट कर देगा, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। कुंडली के द्वादश भाव में राहु विराजमान है और द्वादश भाव में विराजमान राहु भी आपको शुभ फल देंगे। वजह, राहु छाया ग्रह हैं। राहु शनि की स्थिति पर निर्भर करते हैं और जिस घर में बैठे हों उसी का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। 12th हाउस के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, शुभ स्थिति में हैं, वक्री अवस्था में और भी शुभ हैं। दूसरी बात, कुंडली में आपके बुध विराजमान हैं और राहु 12th हाउस में है, तो बुध की स्थिति के अनुसार ही राहु फल देंगे। और बुध आपकी कुंडली में भद्र योग बना रहे हैं, 16 जुलाई तक सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, तो राहु उसी के अनुसार आपको फल देंगे। खर्च बढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहु आपका खर्च बढ़ा देंगे, लेकिन खर्च बढ़ाएंगे तो आय के साधन भी बढ़ाएंगे, फिजूल खर्ची नहीं कराएंगे। आपका जो खर्च होगा वो अच्छे कार्यों में होगा। जैसे आप मकान बनवा रहे हैं, आपका पैसा उसमें खर्च हो सकता है। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उसमें खर्च होगा। अपने बच्चों के लिए आप कोई व्यापार, व्यवसाय, नया व्यापार शुरू करा सकते हैं, उसमें पैसा खर्च होगा। आप अपने घर के लिए कोई उपयोगी चीज़ें खरीद सकते हैं, उसमें खर्च होगा। अपने परिवार पर आप खर्च करेंगे। कोई भी पैसा फजूल नहीं खर्च होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा। आपकी ससुराल बहुत ही अमीर होगी और आपको वहाँ से लाभ भी मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि राहु की दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है, तो राहु आपके शत्रुओं से आपका बचाव भी करेंगे। और शनि आपकी कुंडली में चूंकि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, इसलिए ईश्वर में, धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। आप अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे, धन दौलत से आप सुखी होंगे। एक विशेष बात मैं आपको राहु के बारे में बता दूं कि आपके घर में कन्या संतान जितनी होंगी, आपका धन उतना ही बढ़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर कुंडली के द्वादश भाव में
राहु विराजमान हो तो राज दरबार से 5 लड़कियों की शादी के बराबर धन प्राप्त होता है। अब राज दरबार तो रहा नहीं, तो राज दरबार से मतलब आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस, व्यापार, इन सब से इतना पैसा आएगा कि आप 5 लड़कियों की शादी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कन्या संतान आती है तो वो लक्ष्मी स्वरूपा होगी। अगर पुत्रियां हैं आपके घर में, बहनें हैं आपके घर में, आप उन पर खर्च करते हैं, तो जितना आप उन पर खर्च करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, उतना ही पैसा आपके पास और आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको कि 20 जुलाई तक मंगल चूंकि नीच की स्थिति में है, इसलिए आप किसी से लेन देन करने में बहुत सावधानी बरतें। धोखाधड़ी हो सकती है, धन आपका नष्ट हो सकता है। कर्ज लेने से बचें, कर्ज लेकर के व्यापार ना करें 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद कोई दिक्कत नहीं है, 20 जुलाई तक आप कर्ज लेकर के कोई व्यापार ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। और आपको कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। मंगल की वजह से अचानक से आप पर कोई आरोप लग सकता है, तो अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे और मंगल का उपाय कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राहु आपके लिए बहुत ही शुभ हैं। तो इस तरह से आपकी कुंडली में कुल मिलाकर के बुध, सूर्य, केतु, शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु, इन सभी ग्रहों की स्थितियां शुभ हैं और आपको जुलाई में बहुत ही लाभ की स्थितियां बनेंगी। बस आपको कुछ उपाय करना होगा जो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपके परिवार, संतान, शिक्षा, इन पर विचार किए बगैर वीडियो अधूरा रह जाएगा। बुध की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव से आपके फैमिली लाइफ, लव लाइफ और पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, इन सब का विचार किया जाता है। चूँकि आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान है बुध, आपकी राशि के स्वामी है बुध, तो पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। पति पत्नी के संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। लव लाइफ के लिए भी ये समय बेहतर है। लव लाइफ, विवाह संबंधों में परिणति हो सकती है। पार्टनरशिप भी आपके लिए अच्छा है। बस ये ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में 2 ग्रह वक्री हैं, देवगुरु और शनि। तो आपके जो पुराने पार्टनर्स हैं, वक्री अवस्था में गुरु जो भी ग्रह हैं, वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा स्लो हो जाइए। पहले आप ये देख लें कि आपने जो रास्ता चुना है वो ठीक है या नहीं। जो कार्य आप करना चाह रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं, या जो कार्य आप करते आ रहे हैं उसमें क्या सुधार हो सकता है। इन सारी स्थितियों को जो है आपको विचार करने के लिए वक्री ग्रह बाध्य करते हैं। तो पुरानी पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। आपके पुराने मित्र जो बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे मुलाकात हो सकती है। पुराने सहयोगियों से, मित्रों से आपको लाभ भी मिलेगा। और बात करें अगर संतान भाव की और शिक्षा की, तो 20 जुलाई तक जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। चूँकि मंगल जो है नीच की स्थिति में है और 20 जुलाई तक मंगल की जो दृष्टि है वो संतान भाव पर पड़ रही है। 20 जुलाई तक मंगल सेकंड हाउस में विराजमान है और 1, 2, 3, 4 मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो संतान भाव और शिक्षा भाव पर पड़ रही है। तो आपसे परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, लेकिन 20 जुलाई के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। खास करके वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एमबीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी।
सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 20 जुलाई के बाद उसमें भी आपको बेहतर स्थिति बनेगी, सफलता मिलेगी। जो लोग इंजीनियरिंग, टेक्निकल जॉब, मेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी 20 जुलाई के बाद चूँकि मंगल जो हैं वो पराक्रम भाव में आ जाएंगे तो उन्हें भी सफलता मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियां। 20 जुलाई तक मंगल नीच की स्थिति में है। मंगल की दृष्टि आपके कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। मंगल रक्त के कारण है, ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के कारक हैं, दुर्घटनाओं के कारक हैं। तो आपको 20 जुलाई तक बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। ब्लड से रिलेटेड जैसे कि पाइल्स हैं या और बीमारियां हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसमें आपको थोड़ी केयर रखनी पड़ेगी, दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, मंगल के कारण दुर्घटनाओं का योग बनता है तो आप दुर्घटनाओं से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, बहुत केयर करें 20 जुलाई तक। मैं बार बार हर वीडियो में ये बात समझा रहा हूँ कि 20 जुलाई तक यात्राओं में सावधानी बरतें, वाहन चलाने में सावधानी बरतें। मंगल के कारण दुर्घटना घटित हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। उपाय के लिए आप जो है बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें और मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं। हो सके तो एक चांदी की चेन गले में धारण करें। देवगुरु के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर उससे स्नान करें। मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। केतु के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि आप घर में या तो एक कुत्ता पालें या कुत्तों की सेवा करें। कहने का मतलब उनको आप जो है उनके भोजन की व्यवस्था करें, खाना थोड़ा सा उनको दे दिया करें। कोई बहुत बड़ा आपका इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अमूमन घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों के बराबर खाना तो बन ही जाता है। अगर बड़ी फैमिली है, 10 लोगों का खाना बनता है तो वो 12 लोगों के लिए पर्याप्त होता है। तो इतना खाना बचेगा कि आप किसी भी एक कुत्ते को जो है खिला देंगे तो आपको बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारे अनिष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि कुत्ता जो है वो आपके ऊपर आने वाले कष्ट को अपने ऊपर ले लेता है, आपको जो है कष्ट से बचा लेता है। तो इस तरह से मैंने जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।